कुछ मीडिया वाले आए, उन्होंने जो है हमारा पक्ष तो लिया, लेकिन उसमें से जो बात बताने की थी वो क्लिपिंग कर दी, सिर्फ मेरा फ़ोटो दिखा दिया, बाकी सारी अपनी उन्होंने जो दूसरी पक्ष की बातें थी वही उन्होंने दिखाई। दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 300 साढ़े 300 साल से। कौन लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं? ये गांव के ही लोग हैं, गांव के मुकामी हैं जी। तो पुलिस कल आई, प्रशासन के लोग आए आपसे, उन्होंने क्या जानकारी मांगी आपसे? डीएमओ साहब का पहले नोटिस आया था, उन्होंने जिन जिन बिंदुओं पे सवाल किए थे उनके हमने जवाब दे दिए थे, उनको भेज दिए थे। फिर उसके बाद तहसीलदार साहब आए थे, तो उन्होंने जो सवाल मांगे हमसे, कागजात वगैरह करे, तो वो भी हमने जो है अगले दिन प्रोवाइड करा दिए थे। अब वो उस पर तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, किसी की पर्सनल ज़मीन है, इस तरह का आरोप लग रहा है, क्या सच्चाई है? इसकी जो है इंशाल्लाह उनको कागज़ हमने दे दिए हैं, वो अब तफ्तीश कर रहे हैं, देखिए उसके बाद बताते हैं। और कुछ मांगेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार। कि यहाँ जो वफ़ की ज़मीन है उसमें सिर्फ दरगाह, मस्जिद और जिस चीज़ जगह को ईदगाह बताया जा रहा है वो मुसाफिर खाना है, ताकि ज़ाहिरीन मुसाफिर जो आते हैं वो ठंड वगैरह में आराम से बैठ सकें। बाकी लंगर खाना वगैरह है वो, मतलब जितनी वफ़ की संपत्ति है उसमें सब जो काम होता है वो कार खैर का काम होता है। जबकि मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि ये निजी इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो निजी इस्तेमाल में ना तो यहाँ कोई शॉप है जो रेंट पर हो, ना तो यहाँ कोई रूम है जो रेंट पर उठे हों। जो भी है सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह कार खैर के काम में आ रहा है। लंगर हुआ, भंडारा वगैरह जिसमें चलता है, मस्जिद है और दरगाह। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह जनेटा शरीफ में, जो संभल में वाक़ है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल मीडिया पर एक भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि यहाँ पर कब्ज़ा है और दरगाह है और उसके अलावा यहाँ पर ईदगाह बना हुआ है। तो इस तरीके की तमाम खबरें चल रही हैं, लेकिन आज हम सच्चाई जानने आए थे कि क्या जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं है। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर दरगाह है, लोग आते हैं, और उसके बाद पूरी तरीके से ये जो दरगाह जनेटा शरीफ है इसका इतिहास तकरीबन 300 साल पुराना है। हमने यहाँ के ज़िम्मेदारों से बातचीत की और जिस तरीके से यहाँ के कुछ लोगों ने डीएम के पास ये एप्लीकेशन दिया कि ये विवादित पूरी ज़मीन है, इसकी जांच की जाए। जब से वक्फ एक्ट आया है, बिल पास हुआ, कानून बन चुका है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में ऐसी ज़मीनें हैं सबकी जांच की जाए। तो अब डीएम की तरफ से ये आदेश आया है कि आप तमाम कागजात लेकर आइए। तो आप समझिए कि जिस तरीके से सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि इस कानून से 2025 से पहले जितनी भी संपत्तियां हैं किसी पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं कि जहां पर डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हमने उनके ज़िम्मेदार से बातचीत की, आप वो भी देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कहीं भी ईदगाह नज़र नहीं आई। जिस तरीके से भ्रामक खबर चलाई जा रही है, चाहे नेशनल मीडिया के जितने भी, चाहे जी न्यूज़ हो या जैसे कि लोग बता रहे हैं, तो तमाम जगह पर ही खबर चल रही कि ईदगाह है, लेकिन ईदगाह हमें कहीं भी नज़र नहीं आई। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, लेकिन इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखेंगे मस्जिद है, नौशाही मस्जिद, और बगल में दरगाह है। हज़रत पहले तो बात करने से साफ तौर पर इनकार कर रहे थे, क्योंकि जो यहाँ से बातचीत करके जा रहे थे वो उनकी खबर नहीं दिखाई जा रही थी। तो साफ तौर पर हम आपको हर एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सच हैं या नहीं है। आप सुनिए यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, हमसे उन्होंने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से प्रेशर डाला गया एक ग्रुप के ज़रिए से डीएम के पास ये आदेश देकर कि वहाँ पर जांच के आदेश दिए जाए। अच्छा, एक और यहाँ पर जो खबर चलाई जा रही है कि अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल है, मैं आपको लेकर चलना चाह रहा हूँ। रात का ये वक्त हो गया है, लेकिन एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कहीं अस्पताल यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है। अगर अस्पताल होगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दवा भी होती है, मरीज़ भी होते हैं, उनके बैठने की जगह होती हैं, तो वो हम सच्चाई जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं अस्पताल नज़र आ रहा है या नहीं। बोर्ड वगैरह भी लगे होंगे अगर अस्पताल होगी। देखिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं नज़र आया है, लेकिन आपको भी वीडियो में दिख रहा है, आप भी देखकर बताइए। देखिए यहाँ पर साफ़ तौर पर ये लिखा हुआ है कि किचन लंगर खाना है, लंगर खाने की बिना इजाज़त न जाएं। तो मतलब अंदर जो भी है यहाँ लंगर बनता है, लंगर की व्यवस्था है। जो लोग आते हैं इनसे मिलने और जो कुछ भी लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं वो यहाँ रुकते हैं तो खाना खाते हैं। और ये अंदर है कि यहाँ पर हज़रत रहते हैं, उनके जो लोग आते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन हमें कहीं भी यहाँ पर अस्पताल दिखाई नहीं दिया। जिस तरीके से खबर ये चलाई जा रही है कि ईदगाह भी है, अस्पताल भी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमें ऐसी तमाम चीज़ें नज़र नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ईदगाह भी है और अस्पताल भी है और निजी इस्तेमाल में ये ज़मीनें लाई जा रही हैं, तो
ज़मीनी सच्चाई ये है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं सैयद सामी मियाँ कादरी मौज़्ज़मी नौशाही नाइब सज्जादा नशीन खानका कादरिया मौज़्ज़मिया नौशाहिया दरगाह जनेटा शरीफ। दरअसल एक मुखालिफ ने दरख्वास्त लगाई है, बार बार वो दरख्वास्त लगा रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये जो हमारी अराज़ी है ये सभी वक्फ़ है और यहाँ अस्पताल चल रहा है, और ये जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ इस जगह को वो अस्पताल बता रहे हैं, जबकि आप यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ऐसी आपको क्या चीज़ दिख रही है? ये एक साहिब सज्जादा वालिद हमारे हज़रत डॉक्टर सैयद शाहिद मियाँ कादरी मौज़्ज़मी नौशाही साहब क़िबला मक़द्दसल्लाहु अलैहि की मसनद है, जहाँ पर मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन आते हैं और मिलते हैं ज़ायरीन वगैरह आपसे। कब से है ये दरगाह? कितने ये साल हो गए? दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 300 साढ़े 300 साल से है। कौन लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं? ये गाँव के ही लोग हैं। गांव के मुकामी हैं। जी। तो पुलिस कल आई, प्रशासन के लोग आए आपसे, उन्होंने क्या जानकारी मांगी आपसे? डीएमओ साहब का पहले नोटिस आया था, उन्होंने जिन जिन बिंदुओं पे सवाल किए थे उनके हमने जवाब दे दिए थे, उनको भेज दिए थे। फिर उसके बाद तहसीलदार साहब आए थे तो उन्होंने जो सवाल मांगे हमसे, कागजात वगैरह करे, तो वो भी हमने जो है अगले दिन प्रोवाइड करा दिए थे। अब वो उस पर तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, किसी की पर्सनल ज़मीन है, इस तरह का आरोप लग रहा है, क्या सच्चाई है? इसकी जो है इंशाअल्लाह हमको कागज़ हमने दे दिए हैं, वो अब तफ्तीश कर रहे हैं, हम देखिए उसके बाद बताते हैं। और कुछ मांगेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कुछ मीडिया में चलाया जा रहा है कि यहाँ पर ईदगाह है, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, यहाँ जो वफ़ की ज़मीन है उसमें सिर्फ दरगाह, मस्जिद और जिस चीज़ जगह को ईदगाह बताया जा रहा है वो मुसाफिर खाना है, ताकि ज़ायरीन मुसाफिर जो आते हैं वो ठंड वगैरह में आराम से बैठ सकें। बाकी लंगर खाना वगैरह है वो, मतलब जितनी वफ़ की संपत्ति है उसमें सब जो काम होता है वो कार खैर का काम होता है। जबकि मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि ये निजी इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो निजी इस्तेमाल में ना तो यहाँ कोई शॉप है जो रेंट पर हो, ना तो यहाँ कोई रूम है जो रेंट पर उठे हों। जो भी है सिर्फ फ़ी सबिलिल्लाह कार खैर के काम में आ रहा है। लंगर हुआ, भंडारा वगैरह जिसमें चलता है, मस्जिद है और दरगाह है बस। और बाकी हमारी ये जो मसनद, ये साहिब सज्जादा की बैठने की जगह है, मुरीदीन से मिलने के लिए और ये रिहाइश वगैरह है, ये सब अपनी पर्सनल अराज़ी है। इसके हमारे पास मतलब खतौनी में ऑनलाइन है सब। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ मीडिया वाले आए, वो आपसे इन्फॉर्मेशन सही लेके गए और झूठ चला रहे हैं वहाँ पे टीवी पर, क्या है उसका पूरा मामला? कौन लोग? एक मीडिया वाले थे, उन्होंने मुझसे बाइट मांगने को कहा, तो मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा आप आराम से यहाँ में मुलाकात कर लें, लेकिन मैं बाइट नहीं दूँगा। तो उन्होंने जो है इस बात पे चिढ़ के जो है उल्टी सीधी अपनी तरफ रिपोर्ट से लगा दी। रिपोर्ट लगा के और बाकी कुछ मीडिया वाले आए, उन्होंने जो है हमारा पक्ष तो लिया, लेकिन उसमें से जो बात बताने की थी वो क्लिपिंग कर दी, सिर्फ मेरा फ़ोटो दिखा दिया, बाकी सारी अपनी उन्होंने जो दूसरी पक्ष की बातें थी वही उन्होंने दिखाई। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है प्रशासन से? हमारी यही मांग है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ाम मुखालिफ ने रखे हैं। देखिए, मुखालिफ का काम तो आरोप लगाना होता है, लेकिन प्रशासन शासन सब जानते हैं कि क्या हकीकत है। हमने पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, अगर वो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमें नोटिस भेज दें, हम इंशाल्लाह वो पेपर प्रोवाइड करा देंगे। पुलिस जो आई थी आपके पास, प्रशासन के लोग कल आए थे, उससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया था दरगाह को? नहीं, हमारे पास सिर्फ डीएमओ सर का लेटर आया था। कब आया था? वो काफ़ी दिन रमज़ान के पहले लगभग आया था, तो हमने उसको विदिन 1 वीक जो है उसका जवाब दे दिया था। उसके बाद हमारे पास कोई लेटर नहीं आया, डायरेक्ट तहसीलदार साहब आए थे। कल 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन। तो तब से कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तहसीलदार सर आए थे बस। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? क्या कुछ मांगा, कागज वगैरह? वो अगले दिन हमने दिखा दिए थे। कागज़ जो उन्होंने कहा था वो हमने पर्सनली मैं उनसे खुद ऑफिस में गया था सर के। मैं तहसीलदार सर के पर्सनल ऑफिस गया था, जब उन्होंने कहा कि मैं कल 10 बजे तक का आपको टाइम देता हूँ, आप मुझे जो आपके पेपर्स में प्रोवाइड कराएं। तो मैं अगले दिन उनसे ऑफिस में मिलने गया था, मैंने प्रोवाइड कराया जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे। मतलब आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करा दिए और आप लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहना है आप लोगों का? जी। क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? इससे पहले भी इन्होंने हमारे वालिद मोहतरम के बारे में बहुत गलत बातें लिखी थी। यही जो जिन्होंने आरोप लगाए, लेकिन हमने
जो था कुछ नहीं करा उस पर कि सबर कर लिया बस, और क्या उस पर। ठीक।